चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। समालखा मंडी में भीगे 8 लाख गेहूं के कट्टे। पानीपत के समालखा अनाज मंडी में गुरुवार शाम आई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। खुले में रखे करीब 8 लाख गेहूं के कट्टे भीग गए, जिससे मंडी प्रबंधन की तैयारियों पर सवाल उठे हैं। हालांकि गेहूं बोरी में होने से तुरंत नुकसान कम माना जा रहा है, लेकिन नमी बढ़ने से गुणवत्ता खराब होने और फंगस लगने का खतरा बना हुआ है। किसानों और आढ़तियों का कहना है कि यदि जल्द ही कट्टों को सुखाने और सुरक्षित रखने की व्यवस्था नहीं की गई तो बड़ा नुकसान हो सकता है। अब प्रशासन के सामने गेहूं को बचाना बड़ी चुनौती बन गया है। रेवाड़ी में रिश्वत लेते एएसआई और चौकी इंचार्ज गिरफ्तार। रेवाड़ी में गुरुग्राम एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुंड चौकी इंचार्ज योगेश कुमार और एएसआई कुलदीप को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने चोरी हुई बाइक की सुपुर्दगी के बावजूद उसे देने के लिए पैसे की मांग की थी। पीड़ित ने उनकी बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग कर एसीबी को शिकायत दी। इसके बाद टीम ने ट्रैप बिछाकर दोनों को पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस कार्रवाई से साफ संदेश गया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अब सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। फरीदाबाद में बुजुर्ग महिला की बीच सड़क पिटाई। फरीदाबाद में 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ सरेआम मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक वकील की बेटी ने महिला को 10 से 12 थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया, जिससे वह घायल हो गई। बीच बचाव करने पहुंचे बेटे पर भी पत्थर फेंका गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दी है, जिसके बाद जांच शुरू हो गई है। मामले में आरोपी पक्ष पर राजनीतिक दबाव के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, जिससे घटना और गंभीर हो गई है। सोनीपत में कांग्रेस नेत्री के बेटे ने किया सुसाइड। सोनीपत में कांग्रेस महिला विंग की प्रदेश महासचिव के 32 वर्षीय बेटे नवीन ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना उस समय हुई जब उनकी मां घर पर नहीं थी। बताया जा रहा है कि नवीन अपनी मां के चुनाव प्रचार में सक्रिय थे और हाल ही में पोस्टर भी लगवा रहे थे। परिजनों के अनुसार वह नौकरी छूटने और बीमारी के कारण मानसिक तनाव में थे। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। हरियाणा में ठंडी रात से मई की शुरुआत। हरियाणा में मई की शुरुआत इस बार ठंडी रातों और सुहावने मौसम के साथ हुई है। प्रदेश के न्यूनतम तापमान में करीब 2.8 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। कई जिलों में हल्की बारिश और तेज हवाओं ने मौसम को और खुशनुमा बना दिया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। हालांकि किसानों को फसलों को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि मौसम में यह बदलाव फसलों पर असर डाल सकता है। फरीदाबाद में हथौड़े से हमला, आरोपियों की सड़क पर परेड। फरीदाबाद में युवक पर हथौड़े से हमला करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की। पुलिस ने दोनों का सिर मुंडवाकर उन्हें उसी इलाके में घुमाया जहां उन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। यह घटना 26 अप्रैल की है, जब कुछ युवकों ने एक युवक पर हथौड़े और लाठी डंडों से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की। इस कार्रवाई से इलाके में सख्त संदेश गया है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में छात्रों पर बस चढ़ाने की कोशिश। हरियाणा के गोहाना जींद रोड पर एक निजी बस चालक की खतरनाक हरकत सामने आई है। आरोप है कि चालक ने छात्रों के वैध पास होने के बावजूद उन्हें बस में नहीं बैठाया और जब छात्रों ने बस रोकने की कोशिश की तो उसने तेज रफ्तार में बस उनके ऊपर चढ़ाने की कोशिश की। इस घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसके बाद परिवहन विभाग ने जाँच के आदेश दिए हैं और दोषी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। जलती बस से यात्रियों को बचाते हुए एएसआई शहीद। हांसी में बस में लगी आग के दौरान हरियाणा पुलिस के एएसआई सुनील ने अदम्य साहस दिखाते हुए कई यात्रियों की जान बचाई। उन्होंने बिना अपनी परवाह किए जलती बस से 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन खुद आग की चपेट में आ गए। गंभीर रूप से झुलसने के बाद उनकी मौत हो गई। उनकी बहादुरी को देखते हुए पुलिस ने उन्हें सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। अधिकारियों ने कहा कि उनका यह बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा और उनके परिवार को हर संभव सहायता दी जाएगी।
फतेहाबाद के छात्र का राष्ट्रपति स्काउट के लिए चयन। फतेहाबाद जिले के टोहाना निवासी 19 वर्षीय लव का चयन राष्ट्रपति स्काउट एंड गाइड अवार्ड के लिए हुआ है। देश भर में आयोजित परीक्षा में केवल 120 छात्रों का चयन हुआ, जिनमें हरियाणा से लव अकेले हैं। उन्होंने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर यह उपलब्धि हासिल की। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गाँव के स्कूल से हुई और उन्होंने आगे की पढ़ाई सरकारी विद्यालयों में की। इस उपलब्धि से पूरे जिले में खुशी का माहौल है। लव की सफलता युवाओं के लिए प्रेरणा बन रही है और लोग उन्हें लगातार बधाई दे रहे हैं। फतेहाबाद के बीडीपीओ का हुआ सिरसा ट्रांसफर। फतेहाबाद के बीडीपीओ भजनलाल शर्मा का तबादला कर उन्हें सिरसा जिले के बड़ा गुरहा ब्लॉक भेज दिया गया है। यह कार्रवाई पंचायत समिति चेयरपर्सन पूजा चराइपोत्रा के साथ हुए विवाद के बाद की गई है। उनकी जगह सुशील मंगला को नया बीडीपीओ नियुक्त किया गया है। खास बात यह है कि पंचायत चुनाव आचार संहिता के बीच स्टेट इलेक्शन कमीशन से अनुमति लेकर यह ट्रांसफर किया गया। सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रवीण जोड़ा की इसमें अहम भूमिका रही। एक दिन पहले सरपंच एसोसिएशन की बैठक भी हुई थी, जिससे यह मामला और चर्चा में आ गया। हिसार नगर निगम कर्मचारियों 2 दिन की हड़ताल पर। हिसार में नगर निगम कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे शहर का कामकाज पूरी तरह ठप हो गया। कर्मचारी निगम कार्यालय में धरने पर बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कर्मचारी संघ के जिला प्रधान सुरेंद्र उर्फ गोलू ने बताया कि यह हड़ताल पूरे प्रदेश में 1 और 2 मई को हो रही है। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, न्यूनतम वेतन लागू करना और ठेका प्रथा खत्म करना शामिल है। कई दौर की बातचीत के बावजूद समाधान न निकलने से कर्मचारी अब आंदोलन के रास्ते पर उतर आए हैं। हरियाणा के राज्यपाल ने नूंह में बच्चों को बांटी चॉकलेट। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने नूंह जिले के दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने लघु सचिवालय में नवीनीकृत मीटिंग हॉल का उद्घाटन किया और राजकीय संस्कृति मॉडल स्कूल 2 का निरीक्षण किया। स्कूल में सुविधाओं की कमी देखकर उन्होंने सुधार के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। राज्यपाल ने बच्चों से मुलाकात कर उन्हें चॉकलेट भी बांटी और उनका उत्साह बढ़ाया। दौरे के दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। महेंद्रगढ़ के कोरियावास मेडिकल कॉलेज पर फिर उठे सवाल। महेंद्रगढ़ के कोरियावास स्थित मेडिकल कॉलेज की स्वास्थ्य सेवाएं एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने दावा किया कि वह अपनी बच्ची का अल्ट्रासाउंड कराने पहुंचा था, लेकिन स्टाफ और डॉक्टरों ने जाँच करने से इनकार कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने भी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मांग की है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। भिवानी में स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन। भिवानी के नागरिक अस्पताल में HKRN के तहत लगे कर्मचारियों ने वेतन न मिलने के विरोध में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पिछले 3.5 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिससे आर्थिक संकट गहरा गया है। उन्होंने बताया कि कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन समाधान नहीं निकला। जिला प्रधान दीपक तंवर ने कहा कि प्रदेश भर में 8,000 से ज्यादा कर्मचारी इस समस्या से जूझ रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सरकार से जल्द वेतन जारी करने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। करनाल में विनय नरवाल के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर। करनाल में शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के जन्मदिन पर उनकी स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सेक्टर 7 स्थित ब्रह्मा कुमारीज सेंटर में आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और रक्तदान कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में विनय नरवाल की बहन और दादा ने भी भाग लिया और लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। इस दौरान हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। आयोजन का उद्देश्य युवाओं को प्रेरित करना और समाज सेवा के प्रति जागरूकता बढ़ाना था।